नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें गर्दिश करती रही वो थी दो खबरें। एक अडयाला जेल के बाहर मुलाकात थी तो वहाँ क्या मामलात हुए ये खबर थी, और दूसरी बड़ी खबर थी DGISPR जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने ब्रीफिंग दी और बड़े सहाफ़ी जो थे, चारे सूबों से सहाफ़ी मौजूद थे। ये सारा मामला और अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ और ब्रीफिंग में क्या हुआ, ये सब हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले नाज़रीन अडयाला जेल की बात कर लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ, और फिर हम आपको DGISPR की जो ब्रीफिंग थी और जो मामला थे वो भी सब हम आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको मालूम है कि मंगल का रोज़ जो है वो बहनों का मुलाकात का दिन होता है, लवाहिकीन का मुलाकात का दिन रखा हुआ है। तो हस्बे मामूल बहनें जो हैं वो गई, और इस बार ऐलान किया हुआ था कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, और कहा गया था कि 10,000 लोग वहां पहुंचे। और उनका प्रोग्राम नाज़रीन ये था कि वो चाहते थे कि यासीन का विरद वहाँ किया जाए और जो उनके शोहदा हैं उनके लिए दुआ की जाए। तो वो जब वहाँ लोग पहुँचे और पुलिस के, आपको पता है कि वहाँ पुलिस ने ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हुए थे, और जिस जगह वो बहनों ने बैठकर कुरान ख़वानी शुरू की वहाँ उन्होंने गंदा पानी छोड़ दिया, जो कि निहायत ही नाज़रीन इसको कोई भी जो है वो डिफेंड नहीं करेगा। सभी इसको जो है ये घटिया हरकत ही करार देंगे कि एक जो कुरान ख़वानी लोग कर रहे हैं तो उसमें बताया जाए कि क्या नुकसान हो रहा था पुलिस को, क्या रुकावटें हो रही थी पुलिस को, और क्या वहाँ मामलात थे जो पानी गंदा छोड़ा गया। तो ये नाज़रीन घटिया हरकतें हैं ये पुलिस की, और उनको जो आर्डर देते हैं और वो अमल करने पर मजबूर हो जाती है पुलिस। तो वहाँ पर गंदा पानी छोड़ दिया जिसमें बड़ी परेशानी आई उन लोगों को, और फिर भी वो जो है रात भर ये धरना जारी रहा। नाज़रीन, मुलाकात तो नहीं कराई गई, मगर वहाँ जो काफ़ी तादाद में हस्बे मामूल लोग पहुँचे हुए थे, और यहाँ तक कि इलामा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई उम्र के जिस हिस्से में हैं, और सर्दी की नाज़रीन ये ठठरती हुई रातें, मुंजमंद करने वाले खून वाले मौसम जो है उसमें नाज़रीन रात भर वो बैठे रहे और मुलाकात नहीं कराई गई। ये मामलात जेल के आगे ये बड़े मनाजर देखने में आए नाज़रीन, और यहाँ तक कि हुकूमत का ये रवैया है कि मुलाकात नहीं हुई। तो इस से ये जो बातें की जाती हैं नाज़रीन के मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात पर आना चाहिए, तो उसमें नाज़रीन जो है पहल कौन करेगा? पहल तो हुकूमत के पास है ना नाज़रीन, कि पहल हुकूमत करे, कोई एक स्टेप ही बेहतर ले जिससे पता चले कि यार वाकई ये जो हैं ये मुज़ाकरात के हामी हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो हुकूमत की तरफ से तो एक ज़रा बराबर भी जो रियायत है वो नहीं दी जा रही, और बल्कि ओछे हथकंडे अख्तियार किए जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन हालात हैं। और वहाँ पर फिर अलीमा खान ने जिस तरह वो वहाँ यूट्यूबर और एंकर सवालात करते हैं उनके जवाबात दिए, इलामा नासिर अब्बास ने भी दिए और महमूद खान अचकज़ई ने भी दिए, और फिर वो जो है वो बात भी जिक्र में आई, वो बात भी वो महमूद खान अचकज़ई ने की कि जो अपना राना सनाउल्लाह ने कहा कि 4 लोग मिलकर बैठे, ये भी बातें हुई। ये सारे मामलात और ये सारे मनाजर रात भर जारी रहे, मगर मुलाकात नहीं हुई।
اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ DGISPR جو ہیں انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، اور حسب معمول آپ کو پتہ ہے کہ صحافی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، پہلے وہ بریفنگ دیتے ہیں جو بھی یعنی ملک کی اندرونی جو سیکورٹی کے مسائل ہیں ان پر وہ بریفنگ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ناظرین۔ تو پہلے انہوں نے بریفنگ دی اور بڑی مفصل بریفنگ تھی ناظرین، کہ انہوں نے جو سیکورٹی کے معاملات تھے اس پر کتنے دہشت گرد مارے گئے، کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے، اور کن کن صوبوں میں کتنی تعداد میں مارے گئے، اور پہلے 2025 پھر 24 کا یہ سارا ڈیٹا بتایا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑے فگر کے ساتھ، اور وہ سمجھایا گیا اور بتایا گیا کہ کتنی تعداد جو ہے دہشت گردوں کی، اور کتنے آپریشن ہوئے، اور پھر کتنے ہمارے جوان شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بریفنگ دی کہ کہاں سے یہ سارے معاملات چلتے ہیں، کون کون سے ملک انوالو ہیں اس دہشت گردی میں، اور کون کون سپورٹ کر رہا ہے، یہ ساری ڈیٹیلڈ جو ہے انہوں نے بتائی۔ مگر یہ ہوا کہ ناظرین انہوں نے تھوڑا سیاسی جو لیڈران ہیں، سیاسی لوگوں کے نام بھی لیے، جس پر جو ہے وہ کافی جو اینکر ہیں وہ ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں، اس میں سے نقائص اور ان پر تنقید کہا جاتا ہے کہ جو کر رہے ہیں۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے ناظرین جو DGISPR کی طرف سے بریفنگ دی گئی، اور دہشت گردی کے معاملات کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ناظرین۔ تو ناظرین جو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے، اور ہو سکے تو اس کو بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ویڈیو جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں فوراً آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔